नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए, क्या वह महान शासक था। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा तो आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद उसकी कृतियों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। कृतियों का मतलब होता है दोस्तों कि उसकी उपलब्धि, यानी कि उसने क्या क्या किया अपने जीवन काल में, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि क्या वह महान शासक था। यानी कि आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो महान शासक था कि नहीं था, उसकी महानता के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रारंभिक जीवन। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रारंभिक जीवन। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा उसकी कृतियों का वर्णन। यानी कि उसने अपने शासनकाल में क्या क्या किया, उसकी कृतियों का वर्णन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा उसकी कृतियों का वर्णन। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा क्या वह महान शासक था। यानी कि उसकी महानता के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा क्या वह महान शासक था। तो देखा जाए दोस्तों तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जीवन काल कब से कब तक था। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल इस तरीके से बना के हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जीवन कब से कब तक चला, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट को लेकर के ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट को लेकर के हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल। उसके बाद दूसरे पॉइंट को लेकर के हम दूसरा हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे दूसरे हेडिंग में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। यानी कि शुरुआत का जीवन उसका कैसा था, यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दूसरे पॉइंट को लेकर दूसरा हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी प्रमुख कृतियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कृतियों का मतलब हो जाएगा घटनाएं। यानी कि उसने अपने शासनकाल में, अपने जीवन काल में क्या क्या किया, उन घटनाओं के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं। यानी कि कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, यहाँ पे दोस्तों हम लोग उन घटनाओं के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कृतियों के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों हम चौथा हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा
चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसके बारे में हम लोग चौथे हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम 5वां हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियाँ, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पे दोस्तों उसकी उपलब्धियों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियाँ, यानी कि जो भी उपलब्धियाँ हैं उसकी, यहाँ पे दोस्तों हम उन उपलब्धियों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारा 5वां हेडिंग चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख उपलब्धियाँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की महानता एवं उदारता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी कृतियों का वर्णन कीजिए, क्या वो महान शासक था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे क्या वो महान शासक था कि नहीं था। तो यहाँ पे दोस्तों हम छठे हेडिंग में लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की महानता एवं उदारता। तो यहाँ पे दोस्तों छठा हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की महानता एवं उदारता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठे हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की महानता एवं उदारता। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 6 हेडिंग लिख लिया। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखा, उसके बाद उसकी कृतियों के बारे में लिखा, उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने लिखा क्या वो महान शासक था कि नहीं था। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे आलोचना लिखेंगे, यानी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके शासनकाल में क्या कमी थी, उन कमियों को यहाँ पे लिखेंगे आलोचना के रूप में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का आलोचना। यहाँ पे दोस्तों हम लोग उसकी आलोचना करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 7वां हेडिंग हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का आलोचना। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 7 हेडिंग लिख लिया, और क्वेश्चन में हमारा जो भी पॉइंट दिया हुआ था हम लोगों ने सभी पॉइंट को लिख लिया। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है। तो जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम लोग 8वां पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 8वां पॉइंट हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लेना है, उसके बाद तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।